तो दोस्तों एल&टी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डायरेक्ट ग्रोथ में है। देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 55,119 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 51,024 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 61,554 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं आप 20% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 11% के आसपास की तेजी। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तो एक बेहतरीन जंप आपको देखने को मिला है। हालांकि मार्केट को इतना उम्मीद नहीं थी कंपनी के रेवेन्यू को लेकर। मार्केट का उम्मीद थी कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी होगी, लेकिन इतना ज़्यादा होगी इसका उम्मीद नहीं था। मेरे पास बहुत सारे ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके होंगे। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर एक ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिलेगी। कंपनी शो कितना किया, 61,554 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि एवरेज जो अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 57,803 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी देखें तो मार्केट का जो एवरेज अनुमान निकलता है उससे बेहतर कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं, क्योंकि खर्चे इंपॉर्टेंट है इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 51,363 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 47,165 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चा 57,100 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे मतलब बहुत कंट्रोल में आपको देखने को। विश्वास मानिए मार्केट का पूरा जो डिटेल दिया गया था, रिपोर्ट निकाला गया था, उसमें बिल्कुल क्लियरली बताया गया था कि इस क्वार्टर में खर्चे इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट जो है आपको फ्लैट या थोड़े से गिरते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी का खर्चे जो है कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3,440 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 3,855 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,112 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 6% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को। वहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं 21% के आसपास का जंप है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। मेरे पास बहुत सारे ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट को लेकर जो कि आपके सामने आ चुके होंगे। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर एक ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्का सा दबाव देखने को लगा। जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 3,182 करोड़ का, मात्र 3,182 करोड़, जबकि यहाँ देखें तो 4,112 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट आपको आता हुआ देखने को मिला है। तो मार्केट के एस्टिमेट से देखें बहुत ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें पिछले क्वार्टर में 20 रुपये, पिछले साल 23 रुपये के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 25 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से ये जो नंबर है ये सरप्राइज कर सकता है मार्केट को, क्योंकि रिवेन्यू देखें तो मार्केट की उम्मीद से कई ज़्यादा बेहतर है और कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो मार्केट की उम्मीद से कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।